यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे मुंबई के तरफ से जो आपका 2400 प्लस पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। अभी अभी आपका एक साथ दो मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है और दोनों मेरिट लिस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पे जारी किया गया है। और इसके साथ साथ आपका ट्रेड वाइज सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑफिशियली कटअप भी जारी किया गया। देखिए साथियों, आप लोग को पता है कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आपका कोई एक डिवीजन नहीं, मल्टीपल क्लस्टर आते हैं और उन मल्टीपल क्लस्टर के अंतर्गत छोटे छोटे वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और आपका डिवीजन देखने को मिलता है। तो हर डिवीजन का जो अपडेट देने का तरीका है वो अलग अलग है। कहीं आपको मेल आता है, कहीं आपको SMS आता है, कहीं आपको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आता है। परंतु जो भी आपको अपडेट आता है वो आपको मेल पे ही भेजा जाता है कि हाँ फलाना जो भी है आपका सिलेक्शन हो गया है, पर्टिकुलर इस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ही आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और ऑफिशियल कटअप भी आपको दिखाएंगे कि कितना कितना परसेंट पर पर्टिकुलर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहे। साथियों, उन दो अपडेट में से सबसे पहला अपडेट आपका जो निकल के आ रहा सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, वो आपको कैंडिडेट को बाय मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा। तो जितने भी कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे 2400 प्लस पोस्ट का एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का फॉर्म भरे थे, सभी कैंडिडेट अपना मेल को जरूर चेकआउट करिएगा। इसमें आपको बताया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर ट्रेड अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे 24-25 सेशन स्टैंड बाय लिस्ट। रेफरेंस में आपका बताया गया है कि ये आपका चेयरपर्सन जो आपका नोटिफिकेशन आया था 24/12/2024 के अंतर्गत, वो आपका रेफरेंस यहाँ पे देके पार्ट 1 के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। उसके बाद बोला जा रहा कि इन कनेक्शन विथ द एबव इट इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन ELS-TRS डिपो भूसावल, हेंस कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपका भूसावल की तरफ से अपडेट आ रहा। भूसावल जो आपका सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पड़ता है, एक डिवीजन के अंतर्गत, वहां से पर्टिकुलर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट दिया जा रहा। वेन्यू देख लीजिए। वेन्यू में बात करेंगे, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस भूसावल डिवीजन सेंट्रल रेलवे नियर भूसावल रेलवे स्टेशन भूसावल महाराष्ट्र। 20 जनवरी 2025 के डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सुबह 10 बजे तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सेंट्रल रेलवे का भूसावल डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया है जो आपको 20 जनवरी 2025 के डेट में बुलाया गया है। जिन कैंडिडेट को सिर्फ मेल आया है उन्हीं कैंडिडेट को जाना है, जिन कैंडिडेट को मेल नहीं आया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे आप 20 तारीख को नहीं जा पाए, 20 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं जा पाए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक और डेट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। देखिए क्लियर कट बोला गया है कि अनेबल टू अटेंड DV ऑन स्पेसिफाइड डेट यू कैन अटेंड दी सेम ऑन 27/1/2025। क्या बोला जा रहा है? 27/1/2025 के डेट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, परंतु आपको कुछ प्रूफ भी लेकर जाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आप 20 तारीख के डेट में DV के लिए सेंट्रल रेलवे भूसावल क्यों नहीं पहुंच पाए। ईवी डेट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला अपडेट, पहला डिवीजन सेंट्रल रेलवे भूसावल की तरफ से आ रहा है। अब दूसरा जो अपडेट आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा क्या क्या DV में डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में जान लीजिए। तो आपको अपना 10th का और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम 5 लेके जाना है, नेप्स प्रोफाइल का 100% प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है। देन उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा तो वो भी साथ में आपको लेकर जाना है। मेडिकल जो है आपका फिटनेस वो कंपलसरी है लेके जाना। परफॉर्मा हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइएगा। देखिए साथियों, दूसरा अपडेट आपका सेंट्रल रेलवे के एक बाइकुलर डिवीजन की तरफ से निकल के आ रहा। हालांकि ये अपडेट पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए हम सभी साथियों को बोलते हैं कि रेगुलर अपना मेल को चेकआउट करते रहिए। जो भी आपके पास मेल SMS के माध्यम से अपडेट आता है हमें जरूर से जरूर शेयर करिए profitstudy22@gmail.com पे, ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। देखिए ये मेरिट लिस्ट आपका 30/12/2024 के ही डेट में बनकर प्रिपेयर्ड हुआ था बाइकुला डिवीजन वर्कशॉप की तरफ से। देखिए SNT डिपार्टमेंट वर्कशॉप बाइकुला की तरफ से अपडेट आया है।
इसमें बात करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 जनवरी 2025 को ही बुलाए थे, पर पर्टिकुलर सही समय पर अपडेट ना हो पाने के कारण यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डीवी छूट गया। पर कोई बात नहीं, आप अभी भी जाकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नाम करवा सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना कंपलसरी है, और ये सभी 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए हैं वो सभी आपको ले जाना कंपलसरी है, ठीक है। हालांकि अगर बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, वहां से भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो कि अगर आपका बाइकुला में नंबर आया है तो जाके आप वहां पे डीवी करवा सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट का ही इसमें गलती है। अब देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट भले ही 30/12 के डेट में लेटर जारी किया है, परंतु अपडेट बताइए अभी निकल के आ रहा, तो इसमें डिपार्टमेंट की थोड़ी गलती है। डिपार्टमेंट अगर थोड़ा सा पहले करता तो बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम आपको फिलहाल कट ऑफ दिखा देते हैं यहाँ पे, और कितने कितने कैंडिडेट का कितना परसेंट पर नाम आ रहा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपका टर्नर ट्रेड से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिए। ओबीसी में 80 पे सिलेक्शन हुआ, एससी में 81 पे हुआ, और यूआर में अगर बात करेंगे तो 78 पे हुआ है, ठीक है। वेल्डर में बात करते हैं तो वेल्डर में साथियों देख लीजिए, वेल्डर में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में 77, एससी में 76, एसटी में 72 और यूआर में 72 हुआ। मतलब बहुत ही नॉर्मल नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन जो है पार्टिकुलर किया गया है। वही नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का मात्र 2 ही बच्चे हैं, और जो कट ऑफ गया है ओबीसी में 84 और यूआर में 79 किया है। फीटर में काफी बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। फीटर में बात करेंगे तो ओबीसी में आपका 78 पे हो गया, और एसटी में आपका भी 78 पे हो गया। यूआर में बात करेंगे तो यूआर में 70 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करेंगे 2 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में 83 और यूआर में 84। मैकेनिस्ट में बात करेंगे 4 कैंडिडेट का हुआ है, ओबीसी में 78 गया है, एससी में आपका 77 गया है, यूआर में आपका 69 गया है। मतलब काफी कम नंबर पे यहाँ पे मैकेनिस्ट का भी सिलेक्शन किया गया है बाइकुला के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर जो मेरिट लिस्ट है हम आपको ऐसे भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़ जाएगा, ताकि आपको रेलवे से रिलेटेड पल पल का अपडेट मिलते रहे। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।